एसएससी ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। एसएससी एमटीएस जो फॉर्म आया है इस बार 2 सेशन में मतलब एग्ज़ाम होंगे। पढ़ने में होंगे न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स पूछे जाएंगे और 45 मिनट के होंगे एग्ज़ाम। और यहाँ पर सेशन 2 में यही होगा कि सेशन 2 में होगा जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिससे 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो भी 45 मिनट के होंगे। तो यहाँ पर देखा गया इस बार चेंजिंग क्या होगा कि मतलब माने कि मैथमेटिक्स सेशन 1 में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन सेशन 2 में 1/3 निगेटिव मार्किंग किए जाएंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही बच्चों के लिए क्राइटेरिया बन गया है कि इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस यानी जीके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो चुका है। और यहाँ मैथमेटिक्स और रीजनिंग में पास करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो इस बार बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी तरीके से एग्ज़ाम देना होगा। और इसके बारे में हम डिटेल और इसके बारे में क्या क्या नोटिफिकेशन है नहीं है इसके बारे में हम आगे बता रहे हैं, इस वीडियो में ही बने रहिए। SRT एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस पात्रता आयु और शैक्षणिक मानदंड क्या है, एसएससी एमटीएस एलिजिबिलिटी क्या क्या क्राइटेरिया किया गया है, इस बार बदलाव किए गए हैं, बहुत जल्द बदलाव किए गए हैं और क्या क्या बदलाव किया गया है इस वीडियो के द्वारा आपको बताया जाएगा। और यहाँ तक कि बहुत सारी छूट भी दी गई है और किसके माध्यम से किस प्रक्रिया के द्वारा आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है इस वीडियो में ज़रूर बताए जाएंगे। तो एसएससी एमटीएस एलिजिबिलिटी देखेंगे हम क्राइटेरिया। अगर SRT एजुकेशन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। एसएससी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एसएससी एमटीएस 2023 सूचना पात्रता 18 जनवरी 2023 को जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन विंडो 18 जनवरी से 17 फरवरी 2000 तक सक्रिय है। कर्मचारी चयन आयोग हर साल केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती के लिए एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती आयोजित करता है। एसएससी एमटीएस के आयोजन कर्मचारी चयन आयोग के तहत विभिन्न पदों जैसे कि चपरासी, दफ्तरी, जमादार, जूनियर गेस्टर, ऑपरेटर्स, चौकीदार, सफाई वाला, माली आदि के लिए उम्मीदवार की भर्ती के लिए किया जाता है एसएससी के द्वारा। देखेंगे एसएससी के द्वारा क्या क्राइटेरिया है। एसएससी एमटीएस 10वीं पास उम्मीदवार के लिए भारत में सरकारी नौकरी पाने का एक शानदार अवसर है। आयोग जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट एसएससी एमटीएस अधिसूचना 2023 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। इस लेख में हम नीचे एसएससी एमटीएस 2023 के लिए विस्तृत पात्रता मापदंड को कवर कर रहे हैं। तो एसएससी मापदंड में क्या क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में देखेंगे। एसएससी एमटीएस पात्रता मापदंड ओवरव्यू। एसएससी एमटीएस जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट एमटीएस भर्ती 2023 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। हमने नीचे दिए गए तालिका में विवरणों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। तो देख रहे हैं क्राइटेरिया में क्या क्या है। एसएससी एमटीएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2023। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलेक्शन कमीशन। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन मल्टीटास्किंग पोस्ट वेरियस इन ग्रुप सी। वैकेंसी 11,409 वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन रिलीज जो है 18 जनवरी 2023 को अवेलेबल किया गया है क्राइटेरिया को। अब देखेंगे क्राइटेरिया में क्या क्या चेंजिंग किया गया है। तो आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रोसेस के रूप में सिलेक्शन में क्या है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है CBE, जस्ट लाइक सेक्शन 1 और 2 में डिवाइड कर दिया गया, इस बार है बांटा गया है, सेक्शन 1 और 2 में बांट दिया गया है। कैटेगरीज में बांटा गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic इन पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एसएससी एमटीएस पात्रता मापदंड 2023 में क्या क्या रुचि दिया गया है। तो एसएससी एमटीएस भर्ती में रुचि रखने वाले उम्मीदवार के लिए पात्रता मापदंड के बारे में विस्तृत जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीदवार को विशेष भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना में उल्लेखनीय पात्रता को पूरा करना होगा। यहाँ हम आपको आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार पात्रता मापदंड प्रदान कर रहे हैं, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और राष्ट्रीय शामिलता। उम्मीदवार को यहाँ एसएससी एमटीएस पात्रता मापदंडों को पढ़ना चाहिए। देखेंगे क्या पात्रता है। एसएससी एमटीएस 2000 पात्रता मापदंड टेक्निक है, 17/2/2023 को जारी किया गया है। उम्मीदवार को किसी भी पात्रता मापदंड की मैट्रिक 10 पास, 10वीं पास और समीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पहले आहर्षक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है तो उससे आवेदन करने की अनुमति नहीं दिया जाता है। तो एसएससी एमटीएस पात्रता मापदंड आयु सीमा 1 जनवरी 2023 के अनुसार है। एक उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। कट ऑफ तिथि के अनुसार उम्मीदवार की आयु 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। पूर्व उल्लेखनीय आयु आवश्यकता के लिए अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को जानकारी सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जा रही है। तो देखेंगे क्या क्या छूट दिया रहा है किसको। तो देखेंगे एक कैटेगरीज एज रिलैक्सेशन क्या है। एसएससी एमटीएस 5 साल के, एससी और एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूडी के लिए अनरिवार्ड के लिए 10 ईयर का और पीडब्ल्यू ओबीसी के लिए 13 साल का और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एक सर्विसमैन के लिए है
एक्स सर्विसमैन के लिए है 3 वर्ष आफ्टर education of the military service rendered from the actual age and the closing date of the reception online एप्लीकेशन। एसएससी एमटीएस पात्रता मापदंड में पीएच उम्मीदवार क्या क्या है, तो पीएच उम्मीदवार के रूप में देखेंगे पीएच के लिए एसएससी एमटी पात्रता मापदंड निम्नलिखित हाइडलाइन है। एक पैर प्रभावी ऑन, एक हाथ प्रभावी ओए, एक पैर और एक हाथ प्रभावी ओएल, दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं बीएल, और नेत्रहीन के लिए बी, कम दृष्टि के लिए एलवी, सुनना के लिए एच, और संचार के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों के लिए पात्रता है सी। तो देखेंगे आप एसएससी एमटीएस पात्रता के देखेंगे मापदंड में FAQ फैक्ट क्यों है। विभिन्न पदों के लिए एसएससी एमटीएस आयु मापदंड क्या है, तो जानते हैं विभिन्न आयु वर्गों के लिए नियमों के अनुसार पदों के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष, 18 से 27 वर्ष, 27 से 27 वर्ष दिया गया है। तो एसएससी एमटीएस भर्ती 2023 के लिए न्यूनतम साक्षरता योग्यता क्या होनी चाहिए। एसएससी एमटीएस के लिए न्यूनतम साक्षरता योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड में से मैट्रिक परीक्षा समक्ष परितीर्ण हो। और क्या ओबीसी श्रेणी के लिए एसएससी एमटीएस में कोई आयु छूट है, तो हाँ, ओबीसी के लिए ऊपरी आयु सीमा सूत्र है 3 वर्षों का। शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को आरक्षण लाभ कैसे मिलेगा, तो आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के पास शारीरिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में न्यूनतम 40% विकलांग होनी चाहिए। तो देखेंगे आप एसएससी एमटीएस वैकेंसी 2023 सभी क्षेत्रों के लिए वैकेंसी दिया गया है, सभी क्षेत्रों के लिए। एसएससी एमटीएस रिक्तियाँ 2023 है, तो एसएससी एमटीएस वैकेंसी 2023 में 18 जनवरी 2023 को एसएससी एमटीएस अधिसूचना के माध्यम से सीबीआईसी एंड सीबीएन और मल्टी स्टाफ में हवलदार के लिए एसएससी एमटीएस रिक्त 2023 की जारी की गई है। एसएससी एमटीएस की अधिसूचना के माध्यम से इस वर्ष 11,409 रिक्तियाँ की घोषणा की गई है, और यहाँ पर जिन्हें 529 रिक्तियाँ सीबीआईसी और सीबीएन के लिए और हवलदार पद के लिए, और 10,880 मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। एसएससी एमटीएस रिक्तियाँ को 2 समूह में जारी किया जाएगा, अर्थात 18 से 25 वर्ष के लिए, 18 से 27 वर्षों के लिए। एसएससी एमटीएस वैकेंसी 2023 के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस लेख को पढ़ें। तो देखेंगे क्या क्या है। एसएससी एमटीएस कर्मचारी चयन आयोग। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न केंद्र सरकार के मापदंडों, विभागों, कार्यक्रमों, कार्यालयों, समानता, केंद्रीय सेवा ग्रुप सी, गैर राजपत्रीय, गैर मंत्रालयीय पदों पर भर्ती के लिए एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ आयोजित करता है। नीचे एसएससी एमटीएस रिक्ति के लिए क्षेत्रवार रिक्तियाँ जानकारी दी गई है। तो देखेंगे अब क्या क्या है इसमें। एसएससी एमटीएस रिक्तियाँ 2023 अवेलेबल है। एसएससी एमटीएस नोटिफिकेशन 2023 18 जनवरी से 2023 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। तो देखेंगे यही सब पहले जो हम देखे थे वही चीज़ है। जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एस्टैब्लिशमेंट कमीशन, एग्जामिनेशन मल्टीटास्किंग, पोस्ट वेरियस ग्रुप सी है, कैटेगरी वैकेंसी है, और वैक्सीन है एमटीएस के लिए 10,880 अप्रॉक्स, हवलदार के लिए 529। एसएससी एमटीएस नोटिफिकेशन 18 जनवरी को किया गया है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पेपर 1 एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट www पर देख सकते हैं आप लोग। तो आप देखेंगे एसएससी वैक्सीन 2023 क्या है। तो एसएससी एमटीएस वैकेंसी को एसएससी एमटीएस अधिसूचना 18 जनवरी 2023 को जारी किया गया। एसएससी ने आधिकारिक वेबसाइट पर 18 जनवरी 2023 को सीबीआईसी और सीबीएन के लिए मल्टीटास्किंग हवलदार के लिए 11,409 सीटों के लिए व्याख्या किया गया है, जिसमें 529 हवलदार के लिए, 2,880 पद एमटीएस के लिए। तो देखेंगे आप एमटीएस के लिए कितना दिया गया, टोटल वैक्सीन क्या है। एसएससी हवलदार वैकेंसी नीचे दिए गए हैं। एसएससी कैटेगरी में ओबीसी के लिए अदर के लिए दिया गया है 209, 201, हवलदार में ओबीसी के लिए 106, एससी के लिए 29, एसटी के लिए 143, ईडब्ल्यूएस के लिए 50, टोटल मिलाकर 529, और ईएसएम के लिए 53। और एसएससी हवलदार वैकेंसी नीचे दिए गए हैं, हवलदार के रूप में देखा गया यही चीज़ है। तो देख रहे हैं ओएच के लिए 8, एचएच के लिए 7, अदर के लिए 6। एसएससी एमटीएस भर्ती 2022 में देखेंगे आयोजित एमटीएस रिक्तियाँ हैं 18 से 25, 18 से 27 के लिए है, और यही चीज़ मतलब दिया गया है। जो सीबीआईसी से 36,603 हवलदार रिक्तियों की जारी किया गया, जिसके श्रेणीवार रिक्तियाँ हैं अभी खाली चल रहा है। तो एसएससी में देख रहे हैं आप लोग मतलब 2022 में भी दिए गए थे नोटिफिकेशन, उसमें कितने दिए गए थे, और यहाँ पर देखें क्राइटेरिया किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से दिया गया है। ओबीसी के लिए कितना है, 922 है यहाँ पर, किसके लिए, तो टोटल दिए गए थे पिछले बार। तो आप देखेंगे 21 से 21 वैकेंसी भी दिए गए थे, कितने दिए गए थे एसएससी के लिए, और देख रहे हैं कि अदर कैटेगरी में क्या क्या है, नहीं है। तो आप देख सकते हैं 18 से 27 के रूप में कैसे हैं रिक्तियाँ, और यहाँ पर देख रहे हैं आप पिक्चर के रूप में। तो वैकेंसी और वैकेंसी ईयर है, कितने से कितने मतलब दिए गए हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, सबके लिए दिया गया है। तो आप वीडियो में देख रहे हैं डायरेक्ट 19 से 20 में कैसे कैसे वैकेंसी दिए गए हैं, कितना कितना पोस्ट दिया गया था, और यहाँ पर देख रहे हैं 20 से 21 में मल्टीटास्किंग के लिए कितना दिया गया, क्या दिया गया, नहीं दिया गया, कैटेगरी के अनुसार से दिया गया था। और छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से मतलब दिया गया है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल, असम, ये सब मतलब राज्यों में दिए गए टोटल मिलाकर वैकेंसी कितने दिए गए। एसएससी एमटीएस चयन प्रक्रिया 2023 है कि एसएससी कर्मचारी चयन आयोग हर साल लगभग 2 अलग अलग चरणों में मल्टीटास्किंग आयोजित करता है, पेपर 1 और वर्णनात्मक परीक्षा। अंतिम में एसएससी द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची में जगह बनाने के लिए उम्मीदवार को परीक्षा के इन दिनों चरणों में आहत प्राप्त करने चाहिए, अनिवार्य है। यानी कि एग्जाम निकालने के लिए आपको मेहनत करने पड़ेंगे सब क्षेत्रों में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इट्स ओके, गुड बाय।